नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 10 से लेके 16 मार्च तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। इस रीडिंग को आप 10 से लेकर 16 मार्च तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। पहले हम आपके और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करते हैं। टॉरस आपके पर्सन की करंट एनर्जी, आपके पर्सन नाइट ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी में है। टॉरस नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है फूल के कार्ड। नाइट ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड सन के साथ। क्या कहूं मैं, मेरे तो बोलती ही बंद कर दिया ये सारे कार्ड्स ने। आपके पर्सन आपके साथ ब्रांड न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। जो भी हुआ उसे भूल के अब एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है। ये बहुत मैच्योर सिचुएशन से गुजर रहा है, खुद को बहुत मैच्योर फील कर रहा है। ये उतावले हैं आपके साथ जुड़ने के लिए। हो सकता है बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज आपको देना चाहते हैं या फिर ये कोई और गुड न्यूज जो अपने आप में इन्होंने समेट के रखा है वो आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। ये पर्सन किसी भी तरीके से आपके साथ जुड़ने के बारे में सोच रहा है। हो सकता है पहले बहुत ज्यादा इमैच्योर एनर्जी में रहता था, अब ये मैच्योर एनर्जी में आ चुका है और उनको समझ में आ चुका है कि रिश्ते निभाने के लिए क्या किस तरीके से आगे बढ़ना होता है, क्या करना होता है, किस तरीके से रिश्ते निभाए जाते हैं। तो ये इंसान बहुत मैच्योरिटी के साथ अब आगे बढ़ना चाहते हैं। लक के सहारे इतने दिनों तक बैठे थे लेकिन अब ये लक के सहारे बिल्कुल भी नहीं बैठे हैं। ये खुद रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। टॉरस आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो या फिर आपके चार्ट में कहीं लियो होगा। सिक्स ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं आपके लिए। आप भी तो पीछे नहीं हो, आप भी तो उनको याद ही कर रहे हो टॉरस। सिक्स ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। आप किसी लियो किसी कैंसेरियन के साथ डील कर सकते हो टॉरस, किसी सजिटेरियस हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है सेवन ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारे लोग रिश्ते में बहुत मेहनत करना चाहते हैं ऐसा दिखाई दे रहा है। सिक्स ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं द चैरियट, फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस के साथ। भाई अब आप समझ चुके हो टॉरस, आपको ये पता चल चुका है कि रिश्ते में लड़ाई झगड़े करने से कुछ नहीं होता है। आप अब समझ चुके हो, अब आप शांत हो चुके हो, अब आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हो, उनको याद कर रहे हो और धीरे धीरे रिश्ते को बैलेंस सिचुएशन तक ले जाने के बारे में सोच रहे हो। आपको ये लग रहा है कि क्या रखा है लड़ाई झगड़े में, लड़ाई झगड़ा करके होगा क्या, रिश्ते ही तो खराब हो रहे हैं। इससे अच्छा है कि हम पेशेंस से काम लें, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करें। शायद मुझ में ही कोई कमी हो, शायद मैं बहुत ज्यादा गुस्सा करता हूँ या करती हूँ, इसीलिए रिश्ता खराब होता है। आपको तो उनके साथ बिताए हुए हर एक पल याद आ रहा है, आप उन पर प्यार निछावर कर रहे हो। प्यार जो है आपने उनके साथ जो प्यारे पल बिताए थे उसको याद कर रहे हो और सोच रहे हो नहीं अब मुझे रिश्ते में काम करना है। मैंने बहुत इम्पेशंस दिखाए, मैंने बहुत जल्दबाजी किया, अगर मैं काम करूंगा
तो रिश्ता सही हो जाएगा। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। टॉरस, आप कैंसेरियन, सजिटेरियस एंड लियो के साथ भी डील कर सकते हो। बाकी तो कोई भी राशि हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही राशि होंगे। ये हाईलाइटेड है तो मैंने बता दिया। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है आपसे। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। बॉटम ऑफ द डेक में आया है वर्ल्ड के कार्ड। नाइन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं फाइव ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ सोर्ड्स के साथ। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इंतजार ना करें। आप किस बात का इंतजार कर रहे हो? क्यों आप दुविधा में हो? क्यों आप पास्ट की चीजों को याद करके परेशान हो रहे हो? झगड़ा कहाँ नहीं होता है, परेशानी कहाँ नहीं होता है। आप बिना इंतजार किए एक्शन भी तो ले सकते हो। अगर आपने मन बना लिया है, सोच लिया है रिश्ते में आने का, तो इंतजार किस बात की। आप रिश्ते में एक्शन ले सकते हो। अगर आप भी एक्शन ले लेते हो तो भी तो रिश्ता एक नए साइकिल तक जाएगा। देख लेते हैं आपके जो पर्सन है ये तो ऐसा सोच रहे हैं। आप क्या सोच रहे हो? आप क्या चाहते हो उनसे? टॉरस, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। एस ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड फोर ऑफ कप्स। आप चाहते हो कि आपके पर्सन अपने इमोशन को ना छुपाए, गुस्से को कंट्रोल ना करे, जो भी उनके मन में है उसको वो खोल के बोले और बहुत हिम्मत के साथ आपकी तरफ आए। ऐसा नहीं कि अपनी इमोशन को कंट्रोल करके ये बैठे रहे, अपनी बातों को छुपा ले, जो ये बोलना चाहते हैं वो ना बोले। अभी आप ऐसा नहीं सोचते हो, अभी आपने अपना सोच बदल डाला है। तो अभी आप चाहते हो कि आपके पर्सन हिम्मत से आगे बढ़े, कुछ ना छुपाए, इमोशन को कंट्रोल ना करे और रिश्ते में एक्शन ले। सेम दोनों ही चाहते हो आप लोग। देख लेते हैं आउटकम क्या आ रहा है। टॉरस, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। 9 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। अरे अगर आप दोनों ऐसा चाहते हो कि एक दूसरे के साथ जुड़ जाए, मिल जाए, तो
दिक्कत किस बात की है भाई? इंतजार क्यों कर रहे हो आप? और क्या कमी लग रहा है आपको? थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर जिनका है, जिनका भी है, दिखाई दे रहा है, क्या आपको पता नहीं है कि रिश्ते में थर्ड पार्टी है? तो फिर भी आप इसमें इतना परेशान क्यों हो रहे हो? रिश्ते में एक्शन लिया जाएगा, अगर मैं कहूँ 9% ही लिया जाएगा, 1% बाकी रहेगा। जो लोग किस्मत के सहारे बैठे रहेंगे वो कोई एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन 9% लोग जो है एक्शन ले लेंगे। उनको ये लगेगा कि भाई रोने धोने से क्या होगा, परेशान होने से क्या होगा, इससे अच्छा है कि हम एक्शन ले ले, लक के सहारे, यूनिवर्स के भरोसे जो होगा देखा जाएगा ना। एक्शन तो ले लेते हैं, ये लोग ही अच्छे हैं, क्योंकि वो उतना नहीं सोचते हैं आगे क्या हुआ था, पीछे क्या होगा। रिश्ता अब के लिए है, अभी के साथ आप जाए, अभी सोच के साथ आगे बढ़े। प्रेजेंट आपकी अच्छी होनी चाहिए, इसी सोच के साथ आपको आगे बढ़ना है। तो वो लोग एक्शन ले लेंगे, मतलब 90% लोग एक्शन लेंगे, 10% लोग रुके रहेंगे कि नहीं, एक्शन नहीं लेना है, देखना है, किस्मत के सहारे छोड़ना है, जो होगा किस्मत में जो लिखा है वही होगा। तो हाँ, रुके रहना। देख लेते हैं गाइडेंस। रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, तभी पॉजिटिव चीजें घटेगी आपके साथ। जब भी आप पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ोगे, चीजें हमेशा पॉजिटिव ही रिजल्ट आपको देंगे। इम्प्रूविंग हेल्थ, आप परेशान हो, मानसिक रूप से परेशान हो, नींद नहीं ले रहे हो, पानी नहीं पी रहे हो, आपको नींद की जरूरत है, चक्रास को हील करने की जरूरत है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की जरूरत है, यूनिवर्स से कनेक्ट करने की जरूरत है। वो करे, जो परेशानी आपका है आप यूनिवर्स से कनेक्ट करके उसको सही करने के बारे में सोचे। टॉरस, वो 10% टॉरस है जो परेशान रहेंगे। रिकवरी, देखिए कोई भी चीज एक दिन में सही नहीं हो सकता। जैसे खराब धीरे धीरे हुआ है ना, कोई भी चीज एक दिन में जैसे खराब नहीं हो सकता, तो वो सही भी एक दिन में नहीं हो सकता। ये धीरे धीरे रिकवर होंगे आपके सिचुएशन। बहुत जल्दबाजी में अगर आप सोच रहे हो ये कार्ड रीडिंग आपने सुना, फोन रखा और चीजें सही हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, चीजें बिल्कुल धीरे धीरे सही होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलता है एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।